तो आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, एसएससी जीडी के पैटर्न पे हम करेंगे हिंदी का सॉल्यूशन आपका। ठीक है, तो हिंदी किस टाइप से आती है, ये लास्ट ईयर का क्वेश्चन है, किस टाइप से आया था तो ध्यान से देखना। ठीक है, तो क्वेश्चन पहला है कि भाई साहब को मुझे 1 रुपया दिया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि ये भाई साहब है, ये रिप्लेस होगा। ठीक है, तो ये ऑप्शन है आपके, तो ऑप्शन जो हिसाब से यानी आपने अगर कर्ता ने कारक चिन्ह पढ़े होंगे। ठीक है, कर्म को। ठीक है, तो जब एज अ सब्जेक्ट यानी कर, जब कर स्टार्टिंग जब कर्ता आता है तो सब्जेक्ट किस रूप में आता है, नहीं। ठीक है, तो कर्ता ने, तो यहाँ पर जो राइट हो जाएगा आपका क्या, भाई साहब ने मुझे क्या दिया, 1 रुपया दिया। अगला क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है आपने, देखो ध्यान से समझना क्वेश्चन को। क्वेश्चन भरना है इसमें, हम वृक्ष की क्या, ठीक है, सूखी, सकी, सूखी या सामान्य डाली काट रहे, तो सूखी, तो सबका मतलब बता दें। जैसे सूखी का मतलब होता है क्या आपका। ठीक है, ये पर्यायवाची भी याद करने हैं आपने इस टाइप से। सूखी का मतलब क्या होता है, पानी या नमी रहित, यानी जिसपे क्या होगा, पानी नहीं होगा, या नमी रहित मतलब पानी की मात्रा बिल्कुल भी नहीं होगी। ये अर्थ क्या होता है, सूखी का अर्थ होता है आपका। ठीक है, और आपका सूखी, ये जो सूखी है आपका, ध्यान से देखना, क्वेश्चन पूछ नहीं है खाली अंतर सिर्फ क्या है, ये बिल्कुल सेम दिखने वाले जो वर्ड हैं आपके। सूखी का मतलब क्या होगा, जिससे क्या होगा, सुख की अनुभूति हो रही होगी, जिससे सुख की अनुभूति हो रही है, अनुभूति मतलब। ठीक है, सुखी क्या है, आदमी जिसके पास दुख नहीं है, यही तो है आपका, अनुभूति हो रही है, ध्यान से देखना। ठीक है, अनुभूति हो रही है। ठीक है, और सखी का मतलब क्या हो गया, सखी यानी महिला मित्र। ध्यान से, आपकी कोई सहेली है या महिला मित्र, इसको क्या बोलेंगे आप। ठीक है, इसी को सखी बोलेंगे, तो ध्यान से देखना। तो डाली क्या बोल, किस सेंस में आएगा, तो सूखी के सेंस में आएगा, ऑप्शन 3। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका, रोगी ने चिकित्सक से डॉट डॉट लिया, क्या लिया, मंत्रणा लिया, आपकी आज्ञा ली, परामर्श लिया, अनुदान लिया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, तो अर्थ बता देता हूँ मैं आपको, आपका पर्यायवाची भी याद हो जाएंगे इस बहाने। जो परामर्श होता है आपका, परामर्श का मतलब क्या होता है आपका, किसी से क्या करना, जैसे सहायता मांगना आपका। ठीक है, या फिर सलाह, या फिर क्या, मार्गदर्शन। ये तो आपका मार्गदर्शन। ध्यान से देखना, लिखते भी कैसे हैं इसको। ठीक है, आज्ञा का मतलब क्या होता है, आज्ञा किसी को क्या, हुक्म देना। ठीक है, हुक्म या फिर आदेश देना, ये तो होता है आपका, किसी को क्या, हुक्म देना या फिर क्या, आदेश देना। समझ गए। ठीक है, अनुदान जो होता है आपका, ये अनुदान, अनुदान का मतलब क्या होगा, किसी को आर्थिक सहायता के लिए कहा जाता है। जब आर्थिक सहायता देता है किसी भी चीज़ के लिए, तो रोगी को हमेशा, जैसे चिकित्सक देगा तो एडवाइस देगा आपको। ठीक है, कंसल्ट करोगे आप रोगी से तो परामर्श देता है आपको, ध्यान से देखना। अगला क्वेश्चन आपका, त्रुटि बतानी है यहाँ पर, कई रेलवे के कर्मचारियों की गिरफ्तारी हुई या कोई त्रुटि नहीं। ध्यान देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा। एक का मतलब ये इधर वाला है, एक का मतलब कई रेलवे, दो का मतलब कर्मचारियों की, तीन का मतलब गिरफ्तारी हुई, चार का मतलब कोई त्रुटि नहीं। ध्यान से देखना, कई लोग आगे का सही करने की सोचते हैं, तो कई रेलवे के बदले क्या हो जाएगा इसमें, रेलवे के कई। ध्यान से देखना, रेलवे के कई, तो ऑप्शन क्या होगा, पहले पे गलती होगी है। रेलवे के कई कर्मचारियों की क्या हुई, आपकी गिरफ्तारी हुई। अगला क्वेश्चन आपका, अच्छा क्वेश्चन है ये, रात 10 बजे से दिल्ली में जंक्शन से हम कश्मीर, ये पूरा बदलना आपने। अगर अगर सही होगा तो क्या होगा, कोई आवश्यकता नहीं है बदलाव की। तो रात 10 बजे से दिल्ली के जंक्शन से हम, ठीक है, रात 10 बजे दिल्ली के जंक्शन से हम, ऑप्शन यानी क्या सही होगा आपका, ऑप्शन 4 तो सही होगा। अगला क्वेश्चन, ऊपर की ओर जाने वाला के लिए, वाक्यांश के लिए एक शब्द का प्रयोग करना है, ऊपर की ओर जाने वाला। ठीक है, यानी आपका ऊपर, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व का होता है, ध्यान से देख रहे, ऊर्ध्व, ऊर्ध्व मतलब ऊपर जाने वाला। ठीक है, ऊर्ध्व का विलोम क्या हो जाएगा आपका, नीचे की ओर क्या, अधो, ऊर्ध्व ऊपर, अधो नीचे। ठीक है, सबके अर्थ बता देते हैं। प्रतिगामी का मतलब जो होता है आपका, ठीक है, ऊर्ध्व का मतलब क्या हो गया आपका, ऊपर जाने वाला। अधो का मतलब क्या हो गया आपका, नीचे की ओर। ठीक है, नीचे की ओर जाने वाला। ठीक है, आगामी, आगामी कल, यानी आगे की ओर आने वाले के एक शब्द को माना जाता है आगामी। क्या, जैसे आगामी शुक्रवार के आगे क्या होगा, ये आगामी मतलब आने वाला का। ठीक है, आगे की ओर। और प्रतिगामी का मतलब क्या होगा, पीछे की ओर। देखना, ये सभी याद करने हैं आपने। प्रतिगामी का मतलब पीछे की ओर, पीछे की ओर, ध्यान से देखना, पीछे की ओर जाने वाला
प्रतिगामी, आगे की ओर आगामी, नीचे की ओर अधोगामी। तो ध्यान से देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका मुहावरे। तो मुहावरे हर बार पूछे जाते हैं आपसे इडियम फ्रेजेज पे। क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो मुहावरे का अर्थ कलेजा ठंडा। आपसे पूछा गया होगा कई टाइम, ठीक है। क्या होता है कि कलेजा ठंडा हो गया तुम्हारा करके, इस टाइप से होता है। तो यानी मन में शांति होना इसका मतलब, ठीक है। प्रिय होने का मतलब क्या होता है, आँख का तारा, ठीक है। इसको प्रिय होना आता है, ध्यान से देखना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कुछ और मुहावरे लिखा देते इसमें हम, ठीक है। ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए थे आपसे। अंग अंग ढीला होना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन आपसे, अंग अंग ढीला होना। तो इसका अर्थ क्या होगा आपका, अंग अंग ढीला होने का मतलब ये होगा थकान होना, यानी थक जाना आदमी, ठीक है। दिन भर काम किया तो क्या होगा, अंग अंग ढीला हो गया उसका, ठीक है। अंधेर नगरी, ये भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया क्वेश्चन है। अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी अद्भुत राजा, आपने पढ़ा होगा, जहाँ कोई नियम कानून क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना आपने कि प्रार्थ या निवेदन करने वाला। आपने एप्लीकेशन लिखी होगी किसी में, तो लास्ट में क्या लिखा जाता है आपका, प्रार्थी लिखा जाता है, ठीक है। प्रार्थी यानी प्रार्थना निवेदन करने वाला को बोलते हैं। अब स्तुति होती क्या होता है, किसी की क्या गुणगान करना, स्तुति गाना, ठीक है। किसी का वो करना, भक्त वत्सल, जैसे साईं बाबा क्या थे, भक्त वत्सल, यानी जो क्या करेंगे, भक्तों का अनुग्रह या कृपा करते हैं भक्तों पे। और भजन क्या होता है, गाना होता है, किसके लिए, जो भगवान के लिए रचित होता है आपका। अगला क्वेश्चन है निर्मल का विलोम बताया ना आपने। निर्मल, निर्मल नीर, ठीक है। निर्मल का मतलब होता है पवित्र, ठीक है, साफ, स्वच्छ। तो इसका अर्थ हो गया मलिन, गंदा, ठीक है, मैला। ये सब इसके क्या होंगे, आपके विलोम शब्द होंगे, अपोजिट होंगे आपके, ध्यान से देखना इसको। अगला क्वेश्चन है आपका, ठीक है, विशाल का विलोम। वेरी अच्छा क्वेश्चन है। सबसे पहले विशाल होता है क्या है, विशाल का मतलब क्या होता है आप क्या, भव्य या फिर क्या बड़ा। विशाल का मतलब क्या, जो भव्य है या फिर क्या है, बड़ा आपका, ध्यान से देखना, भव्य या बड़ा। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा आपका, लघु। ध्यान से, लघु मतलब छोटा होता है। और क्षणिक का विलोम पूछता है तो आपसे क्या हो जाता है, शाश्वत, ठीक है। शाश्वत होता है क्षणिक, क्षणिक कुछ छल के लिए, शाश्वत जो परमानेंट रहता है आपका, ठीक है। विकराल का अकराल होता है आपका, ये सब नोट कर लेना आपने, ठीक है। और आपका क्या होता है विराट, विराट रूप धरी, तो इसका क्या सूक्ष्म रूप, विराट रूप मतलब और सूक्ष्म रूप, इसके अपोजिट हो गई है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया आपका, देखिए कि समानार्थी शब्द बोलना है, सिनोनिम्स यानी पर्यायवाची बताने हैं आपने, ठीक है। युक्ति, ये होता है आपने युक्ति सूची कोई, युक्ति का मतलब क्या होता है आपका, युक्ति का मतलब क्या होता है उपाय, ठीक है। उपाय, ढंग, ध्यान देना, ये सब नोट कर लेना आपने। तरकीब, ठीक है। चालाकी, चातुरी, योग्यता, ये सब इसी के हैं युक्ति, योग्यता, ठीक है। ये सब किसके हैं आपके, इसके हैं। बल्कि युक्त का मतलब कि अगर युक्त पूछेगा तो आपने सुना होगा आयोडीन युक्त नमक, ठीक है, यानी मिला हुआ जिसमें। युक्त का मतलब क्या हो जाएगा, मिला हुआ, आयोडीन युक्त नमक, ठीक है। संलग्न के पीछे जुड़ा हुआ, ये दोनों सेम होते हैं आपके, इसका मतलब जुड़ा हुआ, ठीक है, जुड़ा हुआ। तो आंसर क्या हो जाएगा उपाय। युक्ति उपाय का क्या है, समानार्थी शब्द है। अगला क्वेश्चन है सही वर्तनी। सही वर्तनी ध्यान से देखना, प्रहलाद, ये सही होता है आपका, ठीक है। इसके अलावा कुछ और वर्तनियाँ हम कर देते हैं आपका, आशीर्वाद, जैसे कई बार पूछा गया क्वेश्चन आशीर्वाद, ऐसे लिखा जाता है आशीर्वाद। उज्ज्वल, ये सब पूछे हुए क्वेश्चन है आपके, उज्ज्वल, ठीक है। ये सब आपने क्या करना है, नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रमा के समान। तो ये पता है आपको, चंद्रमुख होता है आपका, ठीक है। 10 मुख पूछता है आपसे, तो क्या 10 मुख हैं जिसके, ठीक है। लौह पुरुष, जिसके विचार क्या है, लोहे की तरह सकते हैं। लौह पुरुष किसको कहा जाता है आपका, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गदाधर, गदा को ग्रहण करने वाला, अर्थात विष्णु की बात करेंगे। तो ये सब आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है किस टाइप से क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे। ये वनस्पति वाला फिर से आ गया वर्तनी का, ठीक है। वनस्पति, वनस्पति, ध्यान से देखना कैसे लिखते हैं वनस्पति, ठीक है। तो ये जरूर देखना कि किस बार से क्या होता है, कैसे लिखा जा रहा है कोई भी चीज। अगला क्वेश्चन है उसे व्याकरण का अच्छा क्या है, बोध है, ठीक है। आभास, ज्ञान, समझ या भान। तो सबसे पहले इसको बता दें कि सबका मतलब, ठीक है। आभास का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है। आभास हो रहा है मुझे किसी चीज का, तो क्या प्रतीक या फिर क्या एहसास होना किसी चीज का, एहसास होना, ठीक है। एहसास होना किसी चीज का।
समझ का मतलब क्या हुआ, बोध, बोध होना किसी चीज़ का, बोध होना, ठीक है, बोध होना। और भान का मतलब क्या है, समझ, ठीक है। और ज्ञान तो पता है आपको क्या, जिसकी जानकारी या विद्या जिस चीज़ का है, तो आंसर क्या होगा आपका ज्ञान हो जाए, ज्ञान। और ग्यो वर्ल्ड किससे मिलकर बना होता है, ठीक है, वर्ल्ड जो प्लस यों से मिलके बना था, इसलिए इसको ज्ञान पढ़ा जाता है, ज्ञान, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपका, श्याम को रोगी पर क्या आ गई आपकी, तो सबका अर्थ बता देते हैं आपको, ठीक है। दया का मतलब क्या होता है आपका, सहानुभूति, सहानुभूति या फिर क्या, करुणा, ध्यान से देखना, सहानुभूति या फिर क्या, करुणा, ठीक है। कृपा, क्षमा, क्षमा तो पता है आपको, किसी को क्या माफ कर देना है। कृपा का मतलब अपने से नीचे स्तर वाले व्यक्ति पर क्या, दया करना, अनुकंपा, ठीक है। ये भी दया और हमदर्दी को ही दिखाता है आपका, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है इसमें, शकीला भोपाली प्रसिद्ध कव्वाली गायकी है, कोई त्रुटि नहीं, तो क्या होगा इसमें सही, तो इसमें जो सही होगा वो क्या होगा, गायिका, ध्यान से देखना, इसने क्या कर दिया, गायिका, गायिका जिसको गाया जाता है। गायकी का मतलब क्या होता है आपका, ठीक है, सुर ताल, गायकी मतलब उसका जो गाने का तरीका है वो अच्छा है, ये इस टाइप से गायकी को यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन आपका, ध्यान से देख रहे, मैंने सारा माल उसके हाथ में बेच दिया, तो उसके हाथ में बेच दिया, तो क्या होगा सही इसका, ये गलत हो गया उसके हाथ में, तो क्या होगा सही इसका, उसके हाथों में बेच दिया, ध्यान से देखना, हाथों में क्या बेच दिया, हाथों में बेच दिया, सही होगा हाथ न होगा, क्या होगा हाथों में होगा, ये वचन लिंग संबंधी क्या है, त्रुटि। आग में कूदना, ध्यान से देखना, आग में कूदना, अब आग में कूदना का मतलब क्या होगा, जोखिम भरा काम कर देना, ठीक है, जोखिम भरा काम कर दिया, आग में कूद गया वह, ठीक है। मूर्ख होना ये सब अलग चीज़ है, मुहावरे जरूर याद कर लेना। अगला क्वेश्चन है, समानार्थी पूछ रहा है आपसे किसका, कोयल का, तो हर बार कुछ ना कुछ शिफ्टे में पूछे गए आपसे, कोयल। ये काग जो होता है, काग किसको दिखाता है आपका, कौवा, ध्यान से देखना, काग होता है कौवा। कीर, कीर पूछेगा आपसे, तोता का होता है, सुक, तीर ये सब, ये ठीक है, ये कीर का होता है। सिकी, जो सिकी होता है मयूर का होता है आपका, ध्यान से देखना, मयूर यानी मोर। और कोकिला के क्या क्या हो सकते हैं आपके, कोकिला, ठीक है, ये कोयल का है वर्तमान, ठीक है। बसंत दूत, आपने बचपन में पढ़ा होगा, बसंत दूत है इसका। वन प्रिया भी है इसका, सारिका है, ठीक है। ये सब किसके हैं आपके, कोयल के, आपके क्या है, समानार्थी यानी पर्यायवाची शब्द, तो ऑप्शन बी सही रहेगा। अगला क्वेश्चन है इसमें, अब भरना है, देखो इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं, क्या अप्रोच रहता है इसके लिए आपका, ध्यान से समझना है, ठीक है। क्वेश्चन है कि भारतवर्ष की बात करेगा, ये पहला बनना, एक लिखा है तो इसका मतलब ये एक है आपका, एक के लिए चार वर्ड दिए गए, इन चार में से इस पे बनना आपने, ठीक है। भारतवर्ष है और देश में भाषा चाहे जितनी भी हो, तो भाषा चाहे जितनी होगी, तो भारत क्या होगा, एक होगा आपका, ठीक है, एक वाला सेंस देगा वो, यानी सिर्फ एक है भारत, चाहे कितनी भाषा है, भारत सिर्फ एक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी में, अगला देखो ध्यान से समझना, अब एक हो गया यहाँ पर हमारा, अब आगे का सेंस लगाएंगे हम, चाहे जितनी भी हो, लेकिन उस उन सबके भीतर भारत की एक ही, ये देखो आगे फिर से एक ही, ठीक है, एक ही क्या होगा, आत्मा होगा, ध्यान से देखना, आत्मा, ठीक है, आत्मा होगा, कि परमात्मा क्या होता है, ईश्वर होता है आपका, ठीक है, परमात्मा का मतलब क्या हुआ, ईश्वर, ठीक है। निष्ठा, निष्ठा किसी पे क्या करना, दया करना, इस ये चीज़ें होती है। प्रतिष्ठा, सम्मान की बात होती है कोई भी, तो आत्मा, ठीक है, तो दूसरे पे क्या होगा आपका, आत्मा, आत्मा अपने को, फिर आगे तीसरे वाले नंबर के लिए अगला क्वेश्चन होगा ये, ध्यान से, तीसरे के लिए क्या होगा आपका अगला, ये होगा ये। अब यहाँ पर आत्मा के अपने को, ठीक है, अभिव्यक्त करना, अभिव्यक्त करना मतलब किसी चीज़ का बोध कराना, ठीक है। अर्पित, प्रदर्शित, ये अलग चीज़ है। संशोधित करना, किसी में सुधार करना, तो यहाँ पर सही क्या, अभिव्यक्त। फिर आगे, एक ही गंगोत्री का जल है और जो अनेक नदियों में बह रहा है, एक ही सूर्य का, अब आगे देखो ध्यान से देखो, ठीक है, एक ही सूर्य का क्या है, अनेक पात्रों में, तो बिंब का मतलब क्या था, परछाई, ठीक है, परिछाई होता है बिंब का मतलब, या फिर छपी हुई आकृति होता है, जो क्या हो रहा है आपका, अनेक पात्रों में जगमगा रहा है, ठीक है, यानी रस नहीं हो सकता, चित्र नहीं हो सकता, दर्पण नाउन के सेंस में होता है,
अगला है जगमगा रहा है, पांचवा लास्ट बचा, देखो पांचवे के लिए क्या वर्ड होगा। और एक ही है क्या, आपका भाव। भाव का मतलब होगा मन में उत्पन्न होने वाला विचार होता है आपका, ठीक है, जो अनेक छंदों में फूट रहा है। यानी कि ये मतलब है कि भारत में चाहे कितने ही धर्म हो, कुछ भी, अनेक नदियाँ हो, कुछ भी हो, सभी क्या है, एक ही भारत को रिप्रेजेंट कर रहे हैं आपको, ठीक है। वेद, उपनिषद, रामायण और महाभारत ही, ये ही क्या है, घाट है जहाँ पर हमारी सभी भाषाएं पानी पीती हैं। तो भाव का अर्थ होगा, ठीक है। तो इस कारण ये होगा, ये आपका हिंदी का प्रैक्टिस सेट था। तो कैसा लगा आपने, ठीक है। तो ऐसे ही अप्रोच करना है। जो आगे वाली आने वाली एग्जाम है आपके एसएससी जीडी कांस्टेबल की, मेन बात करें हम, इस पे जो हिंदी रहेगी आपकी 20 नंबर की इस बार। और प्रत्येक नंबर क्या रहेगा आपका, 2 नंबर का रहेगा, ध्यान से। तो यानी 20 × 2 यानी 40 नंबर के लिए आपने क्या करना है, इसको तैयार करना। अगर 20 में से आप 18 नंबर या 20 के 20 सही कर रहे हैं तो आपका स्कोर बहुत अच्छा चले जाएगा। तो धन्यवाद, थैंक यू।